डियर स्टूडेंट, मैं मनोज आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने सीख चुका था इसकी पिछली वाली वीडियो में बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो आज उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आपने एक्सरसाइज के लिए। लेकिन इससे पहले हम इसके कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं। जैसे हम लोगों ने जीरोज पढ़ा था, इसी को अगर बात करें हम तो हिंदी में इसी को क्या कहा जाता था, हल, सॉल्यूशन हो गया, रूट हो गया, सब इसी का नाम था। तो ये जो जीरोज होते हैं इनके बारे में आज हम लोग कुछ खास चीजें पढ़ेंगे। जीरोज कितने होते हैं, किस एक्सप्रेशन के, मतलब किस बहुपद के कितने जीरोज हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, और इनका ज्यामितीय निरूपण पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनका अर्थ क्या होगा ज्यामिति में, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं जो आपके कोर्स में है। सबसे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जीरोज का ज्यामितीय निरूपण अच्छे से देखते हैं कि जीरोज के माध्यम से जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उससे हम लोग एक लाइन, मतलब लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई डैश एक्सिस। अच्छा, इस पे जो पॉइंट होते हैं, ये वाला पॉइंट तो 0, 0 होता है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, और वैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ऐसे यहाँ पे। अब प्यारे बच्चों, जैसे हम आपके सामने एक लिख दे रहे हैं, रैखिक बहुपद 2x - 4, 2x - 4। अब इसको अगर हम इस पॉइंट पर, अगर इसमें हम प्लॉटिंग करना चाहें आपने इस क्वाड्रेंट में, इस चतुर्थांश में, तो कैसे इसको प्लॉटिंग करेंगे, कैसे इसको दर्शाएंगे, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें y के बराबर मानना पड़ेगा, कोई मान y का भी निकालना पड़ेगा इस बहुपद के लिए। तो हम इसके लिए y के इक्वल इसे कर लेते हैं ताकि हमें y के भी पॉइंट्स मिलते जाएं। अब देखो, y और x के पॉइंट जब हमको मिल जाएंगे तो उनको जब हम प्लॉटिंग करेंगे, जब इसमें हम लोग दर्शाएंगे, तो हम देखेंगे उस पॉइंट्स को मिलाने के बाद में एक रेखा, एक सीधी रेखा, सरल रेखा का निर्माण होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रैखिक या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे बनता है लाइन, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहां पे हमारा x हो गया, यहाँ पे y रहेगा, मतलब y बोले तो यही जो हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर प्यारे बच्चों x की वैल्यू रख देते हैं 1, देखो यहाँ x की वैल्यू अगर 1 रख दें तो ये हो जाएगा 2 × 2, और 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा y की वैल्यू आपके -2, और x की वैल्यू हमने पाया 1, कहाँ पे, y = जब -2 रखी। अच्छा, अब की बार y की वैल्यू हम कुछ रखते हैं, चलो y की वैल्यू अगर हम लोग 0 के बराबर कर दें, मतलब हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो हमारा जीरोज देखो कहाँ, हमारा जो जीरोज होगा वो कहाँ जाएगा। कैसे कि ये हमारा पूरा फंक्शन जब 0 के इक्वल होता है तो हमें जीरोज मिलता है, मतलब हमारा आंसर मिलता है। हमारा आंसर देखना हमेशा x एक्सिस पर लाइज करेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं प्लॉटिंग करके। तो जब हम y वाला इधर का टर्म 0 कर देंगे, मतलब हमारा पूरा बहुपद ही 0 के बराबर होगा। तो देखो, जब यहाँ 0 हो जाएगा y, तो आप क्या पाओगे, देखो यहाँ पे हम बता देते हैं, y बराबर 0 कर दिया हमने, तो 2x - 4। तो देखो आप लिखेंगे 2x बराबर, ये -4 इधर लाएंगे, +4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/2, मतलब 2 दूना 4। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 2। अब प्यारे बच्चों, इसी 2 बिंदुओं से ही हम आपको समझाते हैं। तो हमारे देखो जो पॉइंट्स मिल गए वो क्या क्या मिल गए। पहला पॉइंट 1, -2, और दूसरा बिंदु हमको मिल गया 2, 0। अच्छा, ये दोनों पॉइंट आपके इसी लाइन के हैं, तो ये दोनों पॉइंट आपके इसी लाइन पर ही स्थित होंगे अगर इनको मिलाओगे तो। अब देखो कैसे करते हैं। जैसे पहला, अच्छा, ये लिखने का तरीका ध्यान रखो बिंदुओं को। सबसे पहले x वाला फिर y वाला लिखा जाता है, पहले x y, इसका नियम होता है कि पहले x, y के फॉर्म में इसको हमेशा लिखा जाएगा। तो x पे देखो -1 पॉइंट कहाँ है, तो x पे आप देख रहे हैं माइनस वाला 1 पॉइंट यहाँ पे है, नहीं x पे +1 है, सॉरी
+1 यहाँ पे है और y पर -2 यहाँ पे पॉइंट है, मतलब ये दोनों पॉइंट हो गए हमारे। तो ये दोनों जहां मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इनको अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो ये यहीं पर ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, जिसको हम बोलेंगे 1, -2। अब हमारा अगला पॉइंट है 2, 0, मतलब x पर दूसरा पॉइंट और y पर 0। तो x पर 2 देखो यहाँ पे है और y पर 0 देखो, एक भी दूरी y पर नहीं चला है। x 2 y 0 का मतलब क्या हुआ कि x पर आपको 2 दूरी जाना है और y पर 0 दूरी जाना है। तो देखो x पर हमारा 2 दूरी यहाँ होगा और यहीं रहेंगे हम, ना यहाँ बढ़ेंगे ना इधर बढ़ेंगे, तो हम y की तरफ बढ़े ही नहीं। यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, 0। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे प्यारे बच्चों, देखो हमारे द्वारा हल किए गए बिंदुओं को जब हमने आपस में मिलाया तो ये एक सीधी लाइन बनी कि नहीं बनी। तो ये जो लाइन सीधी बनी, ये यही लाइन है आपकी, ये y = जो हमने सॉल्व किया था बहुपद 2x - 4। इसी लाइन पर देखो ये आपका 2, 0 भी स्थित है और ये आपका 1, -2। इसको हमने हाथ से ही ड्रॉ किया है। आप अगर ग्राफ पे इसको ड्रॉ करते हैं तो बहुत अच्छे से ड्रॉ होगा, थोड़ा हमारे लिए इधर उधर तिरछा हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने देखा जितने भी जीरोज होंगे इस लाइन के, ये सब इसी लाइन पर ही कहीं न कहीं लाइज करेंगे, कहीं न कहीं इसी लाइन पर ही स्थित होंगे। और जो हमारा आंसर होता है वो हमेशा कहाँ लाइज करता है, एक्स एक्सिस पर। यानी कि आपको एक चीज ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उस इक्वेशन का, उस बहुपद का उतना ही आंसर होगा। अगर हम लोग आपसे बात करें, यहीं पर ले आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे हमने लिख दिया कोई पॉलिनोमियल x² + 2x + 1। तो ये हमारा क्या है, देखो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इससे आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इससे जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा तिरछा मिर्छा ऐसे घुमावदार बनेगा। ये चाहे यहाँ बन जाए, चाहे यहाँ बन जाए, चाहे यहाँ ऐसे बन जाए, चाहे यहाँ ऐसे बन जाए, मतलब ये एक कर्व बनाएगा, हमेशा एक ऐसे कर्व बनाएगा, ये पैराबोला बनाएगा। अब जैसे हमारी यही लीनियर इक्वेशन को ही आप लोग देख लीजिए, तो ये एक्स एक्सिस को देखो सिर्फ एक जगह कट कर रहा है। ये तो वाई एक्सिस है ना हमारा, एक्स एक्सिस को जाकर के एक जगह कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को ये जहां कट करता है वही पॉइंट उसका आंसर होता है, वही उसके जीरोज होते हैं। अब आपको हम थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश एक्सिस हो गया। अगर हम ऐसे बोलें ये कोई लाइन है, बताओ इसके कितने जीरोज होंगे, तो आप कहेंगे 1 जीरोज होंगे इसकी। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट किया है। अगर मैं ऐसे बोलूं, अब इसके कितने जीरोज होंगे, इस वाली लाइन की, ये जो कर्व लाइन खींची गई है, तो ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रही है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे ही अगर कोई लाइन होती और ऐसे ऐसे कट करती, देखो अब ये लाइन हमारे एक्स एक्सिस को देखो कितने जगह पर कट कर रही है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3। तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 3 हो जाएंगे आपके। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी बहुपद का कोई जीरोज ही ना हो, मतलब उसके 0 जीरोज हो, तो आप कहेंगे एस। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऐसे कोई ये हमारी लाइन ऐसे निकल जाए जो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल चली जाए, जैसे मान लो लाइन हमारी अभी तक ऐसे जा रही थी, कहीं ऐसे जा रही थी, कहीं ऐसे जा रही, कहीं से घूम के जा रही है, मान लो ऐसे कोई सीधी लाइन ऐसे निकल जाए। अब इसको देखो आगे बढ़ाओगे तो अब ये एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं करेगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो आपके 0 हो जाएंगे, मतलब इसमें कोई जीरोज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन कभी हमारे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जो हमारे जीरोज होते हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, कटिंग ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को वो हमारी लाइन कितनी जगह कट कर रही है। इसके साथ साथ आपको और एक आसान तरीका, जैसे हमारे पास ax + b ये कोई रैखिक बहुपद है, ए बी तो आपके कोई भी अचर पद है, ए और बी क्या है, ये कांस्टेंट है, और x आपका क्या है, ये वेरिएबल है, इसी को हम लोग चर बोलते हैं जो इसकी पावर लिया जाता है। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1।
तो ये पावर से भी आप समझ सकते हैं, किसी भी बहुपद की जितनी घात होंगी उसके उतने हल होंगे, उसके उतने ही जीरोज होंगे, मतलब वो एक्स एक्सिस पर उतनी बार कट करेगा। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, आप बताइए पहले ये बहुपद कैसा है? तो आप कहेंगे इसमें दो घात ये बहुपद है, मतलब ये दो घात है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर दो घातीय बहुपद। तो इसके कितने जीरोज होंगे? इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज, तो आप कहेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात 2 है। और ये जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो ऐसे किसी तरीके से, चाहे इधर से चाहे इधर से, कहीं से भी ये आपके एक्स एक्सिस को अगर घूम फिर के काटेगा तो ये दो जगह कट करेगा। ऐसे ही अगर हम एक बहुपद ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये देखो ABCD ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब अचर पद हैं, कोई नंबर हैं, आपको सिर्फ मतलब x से है। तो इसकी मैक्सिमम पावर देखो कितनी है? 3। तो अगर इस इक्वेशन के पॉइंट्स को आप प्लॉटिंग करते हो, इस इक्वेशन के पॉइंट्स को अगर आप सॉल्व करके ऐसे आपने इस ग्राफ पे रखोगे तो ये आपके इस ग्राफ के एक्स एक्सिस को ऐसे कहीं 3 जगह कट करके निकल जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे? इसमें जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे, मतलब इसके 3 आंसर आएंगे। जीरोज मतलब वही भाई रूट, आंसर, सॉल्यूशन, हल, ये सब एक ही बात है। तो इसके 3 हल होंगे। तो देखो लीनियर बहुपद में एक घात होती है मैक्सिमम, तो इसके 1 हल, और आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 घात होती है तो इसके 2 हल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 घात होते हैं तो इसके 3 हल। मैक्सिमम जितनी घात होंगी उतने उसके हल होंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आइए अब हम आपको चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी स्क्रीन पे रहा आपका पहला क्वेश्चन। अगर इसको आप पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका एक्स ग्राफ है, एक्स वाई ग्राफ लिखा गया है, तो इसमें ये जो लाइन बनी है, ये लाइन देखो आपके एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट करी। पहली बात है आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लिखा है कि द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। मतलब ये कोई आपके y के लिए px कोई ग्राफ दिया गया है, नीचे आप जो देख रहे हैं इसमें कोई सम पॉलिनोमियल्स px आपको जो है नीचे दिया गया है 2.10 में जो दिखाया गया है। मतलब y इक्वल्स टू px कोई मतलब x के फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल लिखा गया है और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, और उस px के कितने जीरोज होंगे, मतलब कितने आंसर होंगे, उसके कितने हल होंगे प्यारे बच्चों, वही आपको बताना है। तो अभी अभी हमने आपको तो बताया कि भाई हमारी जो लाइन होगी, चाहे वो कर्व लाइन हो, चाहे हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर उसे लाइन ड्रॉ की गई है तो उस लाइन को हम सबसे पहले देखेंगे प्यारे बच्चों कि वो लाइन हमारी एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जितनी जगह पर हमारी लाइन को इंटरसेक्ट करेगा प्यारे बच्चों उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो आप अपना पहला आंसर देखिए। अगर पहले क्वेश्चन में देखो तो आपकी ये जो लाइन है सीधे y एक्सिस को टच करते हुए निकल गई, x एक्सिस को कहीं भी नहीं टच कर रही है, क्योंकि ये लाइन जो है आपके x एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और पैरेलल लाइन आप जानते हो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये जब हमारी लाइन कहीं x एक्सिस को टच ही नहीं किया तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे? 0, मतलब इसका कोई आंसर नहीं होगा, इसके 0 जीरोज होंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये लाइन आपकी कट करती हुई देखो ऐसे निकल गई है सीधे, तो ये एक्स एक्सिस को देखो कितनी जगह पर टच की है, तो आप कहेंगे सिर्फ एक जगह पर एक्स एक्सिस को टच कर रही है प्यारे बच्चों। तो ये एक ही जगह पर एक्स एक्सिस को टच की है, तो इस वाली लाइन का, इस वाले कर्व का जो सोल्यूशन होगा, जो रूट होगा, जो जीरोज होगी, वो कितने होंगे? सिर्फ 1 जीरोज होंगे इस वाले इक्वेशन के। अब आप तीसरा क्वेश्चन आपने देखिए प्यारे बच्चों, तो ये आपकी लाइन देखो 1, ये 2, ये 3 जगह इंटरसेक्ट करके जा रही है आपके एक्स एक्सिस की। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3, मतलब इसके 3 रूट्स निकलेंगे, आपके 3 रूट्स निकलेंगे। अब आप अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो ये आपके एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे ये 1, ये 2 जगह इंटरसेक्ट किया प्यारे बच्चों, तो इसके जो हल होंगे वो कितने होंगे? आपके 2 हल निकलेंगे। पांचवें एक क्वेश्चन को आप सिर्फ देख करके बताइए, आपको इसमें कुछ भी नहीं सॉल्व करना है। तो हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आपके क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कितने जगह आपके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, इसे नहीं लेना है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये जो पांचवा क्वेश्चन है इसके लाइन को ही आप देखकर बता सकते हो कि इसके कितने रूट्स होंगे, कितने हल निकलेंगे, तो आप कहेंगे 4, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये 4 जगह आपके एक्स एक्सिस को टच करके गया है।
अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो प्यारे बच्चों, तो ये आपको देखो एक, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट, ये आपके एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब 3 जगह पर एक्स एक्सिस को छूने का मतलब इसको अगर सॉल्व किया जाएगा, इसका जो इक्वेशन दिया होगा आपको, जो इसका बहुपद दिया होगा, अगर उसको आप हल करेंगे तो उसके 3 ऐसे रूट्स निकलेंगे जो आपकी इस लाइन को टच कर रहा है, अर्थात इसके 3 रूट्स होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको जितना बड़ा करके समझाया था, ये वास्तव में इतना बड़ा नहीं था, ये बहुत छोटा था, लेकिन हमने आपको ब्रॉड करके इसलिए समझाया कि आपकी समझ जो हो वो और बेहतर हो सके। बाकी तो आपका ग्राफ देख ही रहे हो, इसको देख के तो आप वैसे ही बता दोगे कि इसके कितने जीरोज होंगे। हम आपको यह भी बता सकते थे कि बस खाली ऐसे देख करके भाई एक्स एक्सिस पे जहां जहां लाइन टच की है वही इसके जीरोज होंगे, उतने ही इसके रूट्स होंगे, ये भी हम बता सकते थे, लेकिन हमने आपको इतना बड़ा करके इसलिए समझाया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। प्यारे बच्चों, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि बच्चों को जो कुछ भी शिक्षा दी जाए वो उनके लिए एक बेहतर शिक्षा हो। जैसे आजकल तो आप देख ही रहे हैं, काफी कुछ रिड्यूस कर दिया गया है आपके कोर्स में, काफी चीजें कट गई हैं। बहुत सी चीजें थी हाई स्कूल में, लेकिन अब एक ऐसे पतली सी मोटी सी जो बुक थी उसको कन्वर्ट कर दिए हैं इसे पतली सी बुक में, एनसीईआरटी में। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ तथ्य नहीं रह गए हैं लेकिन समझाने के, लेकिन फिर भी आपकी समझ को एक अच्छा बनाने की हम प्रयास करेंगे कि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएं। कभी आपको ऐसा न फील हो कि मैथ के बारे में हम अधूरे ही रह गए हैं, हमें पूरी जानकारी नहीं दी गई, नहीं तो आज हम कुछ और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते अपने लाइफ में। तो ये तो हो गए आपके ग्राफिकल फिगर को रिप्रेजेंट करके हम लोग बता सकते हैं कि कितने जीरोज होंगे, किसी ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि लीनियर ग्राफ है या फिर क्यूबिक या क्वाड्रेटिक ग्राफ है वो। तो आप बस इतना ही समझिए। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर हम लोग देखें प्यारे बच्चों, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, बस सिर्फ इतना ही था कि इस ग्राफ को आप देख करके आप सीधा एक कंक्लूजन निकाल लो कि भाई कोई लाइन एक्स एक्सिस को जितनी जगह टच करेगा उसके उतने ही जीरोज होंगे। अगर उस लाइन का बाय द वे हमको कभी निकालना पड़ गया जीरोज, और वो लाइन का हमें इक्वेशन दे दिया गया, उस लाइन का बहुपद हमें दे दिया गया y इक्वल्स टू करके, तो उसको हम जब भी सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो वो हमारी एक्स एक्सिस को उतनी ही जगह कट करता है जितनी जगह उस एक्सिस में हमारे वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह टच किया है। बस इतनी सी ही बात है। इसी के साथ हम अपनी ये क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे एक नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ में, बहुत ही बेहतरीन समझ के साथ में आपको और अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।